आज हम विमा के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इधर देखो, डायमेंशंस की सहायता से किसी अशुद्ध समीकरण का शुद्ध रूप प्राप्त करेंगे। यानी कोई इनकरेक्ट इक्वेशन है, उसको करेक्ट इक्वेशन कैसे प्राप्त करें, वो विमाओं की सहायता से हम सीखेंगे, ठीक है। या विभिन्न भौतिक राशियाँ, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये भी हम विमाओं की सहायता से प्राप्त करेंगे। तो विमाओं की सहायता से कैसे संबंध स्थापित करते हैं, एक क्वेश्चन देखते बेटा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व d पर निर्भर है। विमी विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी ये ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी E और डेंसिटी D पर ये निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल क्या होगी, इसका सूत्र क्या होगा, ये हमें किसकी सहायता ज्ञात करना है, बोलो, विमाओं की सहायता से इसका सूत्र स्थापित करना है। तो ये मान लेंगे, लिखो देखो लिखो देखो, माना ध्वनि की चाल v, देखो माना ध्वनि की चाल v, स्पीड ऑफ साउंड, प्रत्यास्थता E की पावर a, प्रत्यास्थता E की पावर a तथा, लिखो जल्दी, तथा घनत्व d की पावर b पर निर्भर करती है। अर्थात स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, ये क्या v, ये डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल किसे, इलास्टिसिटी की पावर a और डेंसिटी d की पावर b। हमने ये मान लिया, ये हमने मान लिया, क्योंकि इस पर निर्भर है, लिखा हुआ है, निर्भर है, डिपेंड है, लिखा हुआ है लास्ट में, देखो। तो हमने ये मान लिया v जो है e की पावर a और d की पावर b पर निर्भर करती है। और जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया जाता है तो कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। तो इसे लिख सकते हैं v = k, e की पावर a और d की पावर b। अब दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख देंगे, दोनों तरफ की विमाएँ लिखने पर लिखेंगे, दोनों तरफ की विमाएँ लिखने पर, दोनों तरफ की विमाएँ लिखने पर देखो, स्पीड है v, स्पीड की विमा क्या होती है, बोलो, स्पीड की विमा, चाल की विमा क्या होती है, L t-1। वे घबराते क्यों, बोलते क्यों नहीं है। और k कांस्टेंट है, वो कैसे विमाहीन राशि है, k क्या है, नियतांक है, नियतांक। और नियतांक कैसा होता है, विमाहीन राशि, विमाहीन। E इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता है, और प्रत्यास्थता की डायमेंशन होती है m L-1 t-2, L-1 t-2। हमने ये निकलवाई थी प्रत्यास्थता की, m L-1 t-2। और ये घनत्व, इससे पहले के क्वेश्चनों से लिखाया था हमने, घनत्व की डायमेंशन क्या होती है, m L की पावर -3। अब देखो E की पावर क्या है, a, तो इसकी पावर क्या लिख देंगे हम, a। डेंसिटी की पावर क्या है, तो इसकी पावर भी हम b लिख देंगे, ठीक है। अब देखो L t-1 = m। अब देखो m पे पावर कितनी है, यहाँ m पे पावर a है, कि टोटल पावर a है, इस पूरे पे पावर a है, इसका मतलब इस पर भी पावर a है, और यहाँ m पे पावर क्या है, b। तो हम लिख सकते हैं m पे पावर कितनी हो जाएगी, a + b। फिर देखो कहाँ से आएगी, इस पूरे पे पावर कितनी a है, दिखाई दे रही है, इस पूरे पावर कितनी b, तो यहाँ m की पावर कितनी a, यहाँ m की पावर कितनी b। इट मीन्स m की पावर हो गई a + इसे ढंग से समझ बेटा। अब देखो क्या आता है, l, क्या आता है, l की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ -1 लगा हुआ है,
पावर ए है तो क्या हो गया माइनस का ए, एल की पावर माइनस का ए। यहाँ एल की पावर कितनी है माइनस का 3, पावर कितनी है बी, तो कितनी होगी माइनस का 3b, तो हो जाएगा माइनस 3b। अब देखो इसके बाद बता टी की पावर कितनी माइनस 2, उसमें भी पावर ए है तो क्या माइनस का 2a, क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और यहाँ टी है नहीं है, समझिए ना बेटा। अब देखो इधर की डायमेंशन इधर की डायमेंशन, हमने जो विमाओं की परिभाषा लिखी थी वो क्या लिखा था एम एल टी तथा थीटा पर चढ़ी हुई घातों को डायमेंशंस कहते हैं, विमा कहते हैं। अब एम एल तथा टी की पावर्स की क्या तुलना करने पर एम एल टी तथा एम एल तथा टी की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर देखो दोनों तरफ की जो पावर्स है उन्हें हम कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन कैसे करते, देखो यहाँ एल की पावर कितनी है 1 मानी जाएगी, तो कोई पावर नहीं होती क्या 1 मानी जाए, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ एल की पावर कितनी है माइनस ए माइनस का 3b है, माइनस ए माइनस का 3b। लेकिन इससे पहले यहाँ एम कितना एम है कहीं, एम नहीं है यहाँ, जब एम नहीं होता तो इसे हम एल लिख सकते हैं एम की पावर 0, क्या लिख सकते हैं एम की पावर 0, वहीं एम की पावर क्या ए प्लस बी, तो लिख देंगे ए 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहला इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। अब टी की पावर कितनी है माइनस का 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ टी की पावर कितनी माइनस का 2a, हो जाएगा माइनस का 2a, इक्वेशन थर्ड। अब ये 3 इक्वेशन आ गए बेटा। अब 3 इक्वेशन से हम जानेंगे, देखो समीकरण थर्ड से, देखो समीकरण थर्ड से क्या माइनस 1 इज इक्वल टू 2a है, क्या है 2a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/, लेकिन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 है, कितना है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2a है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो हो जाएगा 1/2, ये a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड रख देंगे, a इज इक्वल टू 1/2 समीकरण सेकंड में रखने पर क्या आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा करके यहाँ समीकरण इसमें रख देंगे, किसे रख देंगे, ये समीकरण हमने बनाया था, इस समीकरण को लिख देंगे, इस समीकरण को लिख देंगे। अब a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसमें a और b के मान रखें तो b बराबर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू k, ठीक है, और e की पावर a है, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, और d की पावर b, और b की वैल्यू आई है माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे k इज इक्वल टू 1, कैसे प्रैक्टिकली, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1/2 और d की पावर माइनस 1/2, इसका मतलब होगा v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में e/d, ये आ गया, लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे यही ध्वनि की चाल, प्रत्यास्थता तथा घनत्व के बीच अभीष्ट संबंध है। तो बेटा ये समझ आ गया, इसको ढंग से नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।